नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सतीश रंजन है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजिस्ट मीन्स किडनी और ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में मेदांता पटना में कार्यरत हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है किडनी सिस्ट या रीनल सिस्ट। लगभग हर दिन प्रत्येक दिन हमारे ओपीडी में एक या दो मरीज आ ही जाते हैं किडनी में सिस्ट लेकर के और पूछते हैं सर क्या है, उसका क्या करना है। और मोस्टली ये पेशेंट्स जो है वो आइदर दूसरे बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड कराए होते हैं या फिर हेल्थ चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड कराए होते हैं और उसमें उनको सिस्ट निकल जाता है। तो आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो सिस्ट है, किडनी में जो सिस्ट है, वो यदि हम 50 साल के ज्यादा लोगों की अल्ट्रासाउंड करें तो लगभग 30% लोगों में ये सिस्ट निकल ही जाता है। यूजुअली ये सिस्ट जो है सिंपल सिस्ट लिखता है अल्ट्रासाउंड में। सिंपल सिस्ट जो है यूजुअली जो है बेनाइन होता है। बेनाइन मीन्स उसमें कोई कैंसर की संभावना नहीं होती है, कैंसर का कोई रिस्क नहीं होता है एंड इसका कोई ग्रोथ भी नहीं होता है और उसके किडनी के फंक्शन पे इसका कोई असर भी ज्यादा नहीं होता है। और सिंपल सिस्ट आइदर किडनी के पैरेन्काइमा में हो सकता है, मतलब किडनी के अंदर हो सकता है, या किडनी के बाहर भी हो सकता है। फिर भी यदि किसी को सिंपल सिस्ट है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं है, इसमें कोई मैलिग्नेंसी का रिस्क नहीं है, तो घबराएं नहीं। फिर भी इसका एक क्लासिफिकेशन है जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसको 4 पार्ट में, क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2 टाइप में यदि आता है तो उसको हम लोग कुछ फॉलो अप नहीं करते हैं और 3, 4 में यूजुअली हम लोग उसको फॉलो अप के लिए बोलते हैं या फिर कुछ इंटरवेंशन सजेस्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि 70% केसों में ये बेनाइन ही है, इसमें कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, तो पहली बात तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है इस सिस्ट से रिलेटेड कि किसी को ज्यादा सिस्ट है या फिर कम एज में सिस्ट है, मतलब 30 साल से नीचे किसी को यदि सिस्ट आ रहा है और किडनी में 1 या 2 सिस्ट है, तो या फिर सिस्ट का नंबर ज्यादा है, 30 से 60 साल के लोगों में कम से कम 2 सिस्ट दोनों किडनी में, या फिर 60 साल से ज्यादा आदमी में किडनी में यदि 4 सिस्ट है, तो उसको एक दूसरी बीमारी जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं, एडीपीकेडी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, उसमें हम लोग रख करके और उसका फर्दर इवेल्युएशन करते हैं। उसमें भी इमीडिएटली जो है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यदि पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है, तो ये सब करने के लिए बोलते हैं ताकि उनका किडनी फंक्शन कंट्रोल में रहे। और सिस्ट का साइज सपोज कि बड़ा हो जाए, जैसे कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तब वो कभी कभी फुलनेस या पेन की तरफ प्रेजेंट करता है। उस कंडीशन में हम लोग जो है सिस्ट को डीरूफिंग करते हैं। सिंपल सिस्ट को आगे जाकर के कोई कैंसर का रूप कभी नहीं लेता है और जो सिस्ट कैंसर का रूप लेता है वो शुरू से ही अलग तरह का सिस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोलते हैं। उसके अंदर जो है कैल्सिफिकेशन होता है या फिर वॉल मोटा होता है या फिर उसका कुछ इन्हांसमेंट ज्यादा होता है। तो उसके लिए कभी कभी हम लोग जो अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके अल्ट्रासाउंड में या आपके कोई वेल विशर के अल्ट्रासाउंड में सिस्ट मिल रहा है और रेडियोलॉजिस्ट ने सिंपल सिस्ट मेंशन किया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नंबर भी मान लिया 1 या 2 है तो उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मोस्टली ये सिस्ट जो है वो बेनाइन ही होते हैं एंड फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से दिखा सकते हैं। धन्यवाद।